हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों आज ईश्वर की प्रेरणा से मैं कुछ वचन, कुछ वाक्य कहना चाहती हूँ। दोस्तों मेरी अंतर्दृष्टि मुझे आज ये कह रही है कि मैं इस विषय पर बात करूँ। दोस्तों कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ना बार बार परेशानी क्यों आती है, बार बार थकावट क्यों आती है, बार बार क्यों हमसे लोग जेलसी करते हैं, बार बार क्यों हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं, बार बार क्यों हमारे जीवन में दखल देते हैं, बार बार क्यों हमें मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं हमारे दिल को, हमारी आत्मा को, हमारे जज्बातों को। दोस्तों आज ये वीडियो बनाते समय मुझे ये एक कहानी याद आ रही है, क्योंकि उस कहानी से ना आपको ये सीख जरूर मिलेगी। वैसे तो सभी लोग जानते हैं इस कहानी को, क्योंकि ये कहानी पहली बार की सुनी हुई नहीं है, लेकिन जो मेरे तर्क हैं, जो मेरे इंट्यूशन के आधार पर जो बातें मैं बताऊंगी ईश्वर की प्रेरणा से, वो बातें अलग होंगी। तो उसके लिए इस वीडियो पर जरूर से ठहरिएगा और देखिएगा। दोस्तों एक बार एक सुनार के घर, यानी कि सुनार जहाँ पर जो भी कारखाना था, घर था, वहां पर एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के गया, जो व्यक्ति ये कह रहा था कि बार बार मेरे जीवन में क्यों अंधकार आता है, बार बार क्यों मेरे जीवन में से प्रकाश गायब रहता है, बार बार क्यों लोग मेरे जीवन को अंधकार में डालते हैं, मुझसे क्यों जेलसी करते हैं, मुझसे क्यों चिढ़ते हैं, मेरे जीवन में क्यों क्लेश करवाते हैं। मैं हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलता हूँ, चलती हूँ, मैं हमेशा अच्छाई के रास्ते पे रहता हूँ। हर व्यक्ति की, हर लड़की की, हर लड़के की आज का जमाने कल युग में यही प्रश्न सबके मन में चल रहा है। तो उसने भी ऐसे ही किया, और बहुत सारे लोग थे जो उस व्यक्ति को ये कहते थे। तो व्यक्ति ना एक सुनार के घर लेकर के गया। सुनार क्या कर रहा था, लोहे को बार बार आग में डाल रहा था, फिर पीटता था, फिर बार बार आग में डाल रहा था, फिर पीटता था, फिर बार बार आग में डालता था, फिर पीटता था। तो सभी व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने भी देखा, तो उससे पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या जानते हो तुम? तो नहीं, कि बार बार क्यों लोहे को बार बार क्यों चोट मार रहा है, क्यों बार बार उसको परेशान कर रहा है उसको। तो क्योंकि वो उस वक्त संवेदनशील था बहुत, वो जानता था कि इसके साथ में कुछ गलत हो रहा है। तो ये इसको उसको तो मतलब उस लोहे का दर्द भी समझ में आ रहा था। वो इतना संवेदनशील था, क्योंकि वो इतना भाव में था। जब इंसान दुख में होता ना तो बहुत भाव विभोर होता है, एक तो प्रेम के वक्त, एक दुख के वक्त। व्यक्ति इतना संवेदनशील हो जाता है ना कि उस वक्त उसको ना सृष्टि के कण कण में वही भाव नजर आता है। जब इंसान प्रेम में होता है ना तो सृष्टि के कण कण में उसको प्रेम ही नजर आता है। उसको दुश्मन भी पास में आकर बैठ जाता है तो उसको भी प्रेम से ही हैंडल करता है, या प्रेम से ही वार्तालाप करता है उसके साथ में। तो उस समय वो, चूंकि वो दुख में था ना, तो वो लोहे को देख करके भी यही फीलिंग कर रहा था। वो कह रहा था इसको क्यों बार बार चोट मार रहा है, इसको क्यों बार बार परेशान कर रहा है। तो जो व्यक्ति इसको लेकर के आया था, उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा ये इसको इसके आकार में ढाल रहा है। तो बोलता है ये कैसे, इसको बार बार क्या पीटा जाना जरूरी है? तो उस व्यक्ति ने कहा देखो, वैसे तो तुम जानते हो कि सोना, ये लोहा कितना ताकतवर होता है, कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन वो अपने उसी आकार में रहता है। लेकिन जिस वक्त इसको पीटा जाता है, गर्म कर करके उस स्थिति में लाया जाता है, या उससे कुछ भी बनाया जाता, मान लीजिए कि उसको अलमारी बनाई गई, तो उसका रूप बदल गया, वो सहेजने वाली चीज बन गया। मान लो उससे कोई मशीन बना दिया गया, तो वो मशीन कुछ बनाने वाली चीज बन गई, एक सहज चीज बन गई। तो इसी तरीके से जब व्यक्ति को बार बार थपेड़े पड़ते हैं, तो बार बार वो चीजें उसको मजबूत बनाती है, उसको वो चीजें दिमाग में आती हैं कि इस परिस्थिति से, इस विषम परिस्थिति से उबरने का साधन क्या है, और मुझ में कितनी क्षमता है। कितना एक बार रोता है इंसान, कम रोता है, दूसरी बार रोता है उससे भी कम रोता है, तीसरी बार रोता है उससे भी कम रोता है। तो इसी तरीके से जब हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियां आती रहती है ना, तो हम उसके आदी हो जाते हैं, फिर एक बार तो कह रहे जाने दो। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में बार बार थपेड़े मिलते हैं, और ईश्वर भी ये देखना चाहता है कि उसको हैंडल कैसे करते हो आप। ईश्वर ना बार बार यही चाहता है कि आप उसको देखने का, उसको टैकल करने का तरीका क्या अपनाते हैं, वो देखना चाहता है। तो आपको उस स्थिति में रह करके अपने आप को सक्षम मानना चाहिए, ना कि कमजोर।
मान लीजिए घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई भी कारण हो सकता है, उसकी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचता, बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है। एक स्थिति तो आती है कि आपको सहन ही नहीं होता है, लेकिन वो सहन शक्ति कहाँ से आएगी? वो सहन शक्ति आपको स्वयं में ही अपनानी पड़ेगी। अगर ईश्वर का साथ है तो ईश्वर आपको वो सहन शक्ति दे देंगे। अगर आप एक साधक है, एक सन्यासी हैं, चुने हुए इंसान हैं, आपने देखा होगा ना किसी की मृत्यु पर रोते हैं, ना किसी की ज्यादा शादी समारोह उसमें ज्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो इतने पक्के हो चुके होते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुशी होती, खुशी के माहौल में अत्यधिक खुशी होती है तो वो भी हंस लेते हैं, अत्यधिक दुख की स्थिति होती है तो वो भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि आप देखते हैं ना, कहीं मौत हो जाती है तो ऐसे रोते हैं जैसे कि, हाँ मैं मानती हूँ कि एक अपना इंसान होता है ना, उसको बहुत ज्यादा उससे लगाव होता है, उसको रोना आता ही है। लेकिन जीवन की सच्चाई तो मृत्यु है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, उस पर एक बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन अगर सही समय पे मृत्यु हुई है ना, तो आपका रोना बहुत गलत है, क्योंकि आपके रोने से ना केवल आपकी कमजोरी दिखती है, बल्कि भगवान भी नाराज होते हैं। क्योंकि किसी इंसान के जाने का वक्त आ गया ना, तो उसका जाना ही सही होता है। उस वक्त अगर वो इंसान दुखी था, कष्ट में था, उसके दुखों से आपको पीड़ा पहुंच सकती है, लेकिन उसके जाने से दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जाना एक लास्ट स्टेज था। उसको आप जाने से पहले उस चीज को रोक सकते हो, लेकिन जाने के बाद में आप उसको नहीं रोक सकते हो। तो रोने के बाद, रोने का जरूरत नहीं होती, उसके बाद में, मरने के बाद में रोना नहीं चाहिए। इंसान को जीते जी संभालना चाहिए, जीते जी। तो आपकी कमजोरी का प्रतीक है रोना, दुखी होना, ज्यादा क्रोध करना। हाँ, एक क्रोध वो होता है जो ईश्वर दिलवाते हैं। कुछ कहते हैं ना, देवी आती है किसी में तो वो तो होकर के रहता है तो उसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगी। लेकिन अगर आप जानबूझ करके गुस्सा कर रहे हैं तो वो गलत है। आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल करिए, कितना भी कंट्रोल करना पड़े उतना कंट्रोल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कंट्रोल ही नहीं होता ना, तो उसके दो कारण होते हैं, या तो ईश्वर वो गुस्सा दिलाता है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपको वो गुस्सा दिलाती है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती है कि आपके साथ में कोई सकारात्मक शक्ति रहे। ईश्वर की शक्ति आपके साथ में रहे, नकारात्मक शक्ति कभी भी ये नहीं चाहती है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि आपको ना कभी भी किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वो कैसे देखोगे कि आपको इतना मजबूत बनाया गया है। आप जब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं ना, तो एक पैर की मजबूती पर ही दूसरे पैर को ऊपर रखते हैं। अगर नीचे का पैर आपका कमजोर है ना, तो ऊपर का पैर जो जाएगा ना, वो लड़खड़ा जाएगा या गिर ही जाओगे आप। तो अपने नीचे के पैर को इतना सशक्त बनाओ, हर परिस्थिति को सहन करके। एक जो दुख की स्थिति आती है ना, दुख की, कष्ट की स्थिति, उस कष्ट की, दुख की स्थिति को इतना मजबूती में कन्वर्ट कर लो, आप अपने आप को इतना सहज बना लो उसके साथ में, कि दुख से आपको फर्क ना पड़े, कष्ट से आपको फर्क ना पड़े। कष्ट को आप खुशियों में, सुख में, शांति में, स्वास्थ्य में बदलने की कोशिश करो। जिस वक्त भी आपको दुख आए ना, आप एक अफर्मेशन करो, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और अगर आप, मैं चुने हुए लोगों के लिए खास कह रही हूँ, क्योंकि चुने हुए लोग वही होते हैं 5 डायमेंशन को टच कर लेते हैं। अगर ये बाकी लोगों के लिए है ना, तो बाकी लोगों के लिए अफर्मेशन जल्दी से सिद्ध नहीं होगी। लेकिन अगर आप जल्दी से सिद्ध करना चाहते हैं, तो इन अफर्मेशंस को जल्दी से सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर से करिएगा, आपका सवाल लिखिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो अवश्य बनवाऊंगी। क्योंकि हर इंसान फटाफट से अफर्मेशन को सिद्ध नहीं कर सकता है। जैसे कि एक मंत्र सिद्ध करते हैं ना हम, जैसे महादेव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा महामंत्र है। तो आप इस मंत्र को सिद्ध करिए। सबसे पहला काम इंसान का यही है कि वो इस मंत्र को सिद्ध कर ले, और इस सिद्ध करने के बाद में उसको तरह तरह की चीजें मिल सकती हैं। तरह तरह की वो चीजें, इंसान को क्या नहीं मिल सकता, सब चीज मिल सकती है। जीवन में कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसको नहीं मिल सकती है, बस उस राह पे चलने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि नकारात्मकता मत फैलाइए। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हार मत मानिए। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप अपने आप में संबल बनाए रखिए। क्योंकि एक संबल वाला इंसान, जब आप खुद में लोहा बनोगे ना,
तभी वो सुनार आपको पीटेगा। वो सुनार ऊपर वाला है और इंसान दूसरे इंसानों के रूप में, दुश्मनों के रूप में वो सुनार आता है। तो उन सुनारों से आपको पिटना है, आपको पक्का होना है। और आप जब पक्के हो जाओगे ना, तो एक भगत, एक चुना हुआ इंसान बन के निकलोगे जिसे ईश्वर स्वयं पसंद करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां काली।